करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों की ईद कैसी गुज़री। माज़रत चाहती हूँ कि मुझे मौका नहीं मिल सका आप लोगों के लिए, आपकी यानी कि जो वज़ाइफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ तो उसके लिए कोई वीडियो बना सकूँ। तो आज मुझे ईद से फ़ुर्सत मिली। ईद के बाद जैसे कि सब जानते हैं कुर्बानी की ईद थी तो सभी लोग मसरूफ़ रहे होंगे। तो आज का जो अमल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पर है, यानी आप लोग कहते हैं कि ऐसा कोई अमल बताया जाए जो 100% गारंटीड हो और काम करता हो। वैसे तो अल्लाह ताला की बताई हुई ही, अल्लाह के कलाम से ही मैं आपको वज़ाइफ बताती हूँ। कुरानी अमाल होते हैं, हर वजीफ़ा अपनी अहमियत रखता है। किसी को किसी से फ़ायदा पहुँचता है, किसी को किसी से फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे अपने किए हुए अमल होते हैं और जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन होता है। और उनमें से ही जैसे मैं आपको बिस्मिल्लाह का अमल बताती हूँ कि बिस्मिल्लाह वाले अमल जो होते हैं वो मेरे ख़ुद के किए हुए होते हैं और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसी तरह से एक सूरह मुज़म्मिल के जो अमल मैं आपको बताती हूँ या वज़ाइफ, वो भी मैं ख़ुद करती हूँ क्योंकि मुझे इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह मुज़म्मिल इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन है। तो आज का जो अमल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी सूरह मुज़म्मिल का अमल है और ये बहुत ही नायाब और बहुत ही गारंटीड अमल है। और इसको करने से आपकी जो भी हाजत होगी और यानी कि आप जो भी अल्लाह अपने रब से मांगेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास जो है वो मोहब्बत के हवाले से आती हैं। मोहब्बत जो है वो अब चाहे तो मियाँ बीवी की है, तो चाहे आप निकाह की नीयत से किसी के लिए करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। और उसके बाद नौकरी के हवाले से रिक्वेस्ट आती है कि नौकरी करना चाहते हैं लोग, नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो दो मकसद हैं ये बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे मकसद हैं। शादी के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं और शादी के लिए भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वज़ाइफ की कि शादी के लिए कोई सॉलिड अमल बता दें कि बस बंदिशें हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसले मसाइल जो भी है वो जल्दी से रुकावटें दूर हो जाएँ और हमारी शादी हो जाए। बहुत लोग इस हवाले से परेशान हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। उम्रें बढ़ती जा रही हैं और शादियां नहीं हो पा रही हैं। ये मसला भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो इन है। और इन सारे मकासद को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं सूरह मुज़म्मिल का अमल जो लेकर आई हूँ वो आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस अमल में आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले आपने क्या करना है, आपने सदका खैरात करना है, ठीक है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में और हर अमल को, हर वजीफ़े को बताने से पहले ये बात करती हूँ कि जो भी वजीफ़ा करना है, जो भी अमल करना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो फिर यानी कि उसको अपना हमें आदी बनाना होता है अपने आप को नमाज का। ये भी कहती हूँ कि आपसे कि तहज्जुद की नमाज़ भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि वितर के बाद, वितर नमाज के बाद सबसे अफजल जो नमाज का टाइम वो है कि फ़जीलत आई है सबसे ज़्यादा, वो तहज्जुद की नमाज की है। तो आप वो भी नमाज जो है ज़रूर अदा किया करें। तो नमाज़ों के पाबंद होने के बाद और जब कोई अमल जो करना है, आपने कोई वजीफ़ा शुरू करना है, तो पहले आपने सदका खैरात करना है, ठीक है। जो आपको हस्बे तौफीक है, चाहे आप कोई मीठी चीज़ बनाकर बांटना चाहते हैं बच्चों में, स्वीट्स बांट दें या कुछ भी ऐसा कर दें जिससे आपको लगे कि अब मतलब आपने ये हक जो है अदा कर दिया है, ठीक है। तो अब आपने ये सारा कुछ करने के बाद जब वजीफ़ा करना है, अब इस वजीफ़े का जो टाइम है वो आप लोग पूछेंगे। तो ये आपने जो अमल है इसके लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है कि आपने किस टाइम इस वजीफ़े को करना है। सिर्फ इतना आपने देखना है कि उस टाइम इस अमल को करना है जिस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपने बेहतर है कि आप इसे मिडनाइट के टाइम पर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रात के वक्त
बेहतर समझते हैं वज़ाइफ को करना या कोई वजीफ़ा करने लगते हैं, तो जो रात का वक्त होता है, तहज्जुद का जो टाइम होता है, या तो तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद ये कर लें, या उससे पहले इशा की नमाज़ के बाद जब आप इशा की नमाज़ भी अदा कर लेते हैं, लेट नाइट तहज्जुद तक जिस टाइम भी आप इस अमल को करना चाहें, आपने इसे फजर से पहले पहले पूरा कर लेना है। ठीक है ना, फजर की अजान होने से पहले पहले आप इस अमल को पूरा कर लेंगे। आपके पास पूरी रात है, और अगर आप सारा दिन में इस अमल को करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप दिन में कर लें। सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बीच में, कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको बार बार बुलाए, या आपको कोई बार बार बीच में उठना पड़े कोई काम करने के लिए। इसलिए ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जिस टाइम आपने इस अमल को बिल्कुल खामोशी और पूरी तवज्जो के साथ करना है, बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के। सिर्फ 3 दिन का अमल है, और 3 दिन आपने जगह और टाइम एक ही रखनी है। ठीक है। अब आप मुझसे कमेंट्स में ये सवाल करते हैं, आज का दिन हमारे से हम भूल गए थे, या हमसे मिस हो गया, या हम इस टाइम पर नहीं कर सके, अब हम इसे आज किसी और टाइम पर कर लें। तो ये सब आपने मुझसे नहीं पूछना, मैंने आपको बता दिया कि 3 दिन का सिर्फ अमल है, और 3 दिन आपने इसको एक ही टाइम पर फिक्स करके करना है, और जगह भी वही रखनी है जो पहले दिन आपने सेलेक्ट कर लिया। इसलिए सोच समझ के टाइम रखिएगा। अब आपने सबसे पहले वज़ू आपने कर लेना है। वज़ू करने के बाद, और पाकी की हालत में ये अमल होगा, नापाकी में ये अमल बिल्कुल नहीं होगा। आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ आप कोई भी छोटा भी पढ़ सकते हैं, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेस्ट। ठीक है। आपने नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है 100 मरतबा। ठीक है। टाइम थोड़ा लगेगा इस अमल पर, लेकिन बहुत गारंटेड, बहुत ही कीमती अमल है। आप ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। 100 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 100 मरतबा जब आपका दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। ठीक है। एक बार आपने सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपने एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ठीक है। सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद पूरी, यानी कि सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ये आपका एक जो अमल है वो इस तरह से, यदि अभी आपका अमल पूरा नहीं हुआ, एक आपकी जो वो जैसे हम कोई तस्बीह कर रहे होते हैं वो पूरी हो गई। उसके बाद फिर दोबारा आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, और फिर उसी तरह सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़नी है। ठीक है। इसी तरह आपने इस अमल को 11 बार दोहरा लेना है। ठीक है। यानी कि दुरूद शरीफ हो जाएगा आपका 1100 मरतबा, सूरह फातिहा भी आपकी 11 मरतबा हो जाएगी, और सूरह मुज़म्मिल भी आपकी 11 मरतबा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपने इसी तरह से करना है। ये नहीं करना कि पहले आपने 1100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर 11 बार सूरह फातिहा पढ़ ली, और फिर आपने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना। आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, और फिर एक बार आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और एक ही नशिस्त में बैठ के आपने 11 मरतबा इस अमल को दोहरा लेना है। एक दिन का ये अमल आपका पूरा हो गया जब आपने 11 मरतबा इसको पूरा कर लिया, यानी 11 बार आपने दोहरा लिया। तो उसके बाद फिर एंड में आपने अपने मकसद की दुआ करनी है, और एक मरतबा आप एंड पे दुरूद शरीफ पढ़ लें दुआ मांगने के बाद। ये एक दिन का अमल था। इसी तरह से आपने 3 दिन फ़िक्स जगह और फ़िक्स टाइम पर इस अमल को पूरा कर लेना है। ये 3 दिन का अमल पूरा करने के बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल को जारी रखना है। ठीक है। किस तरह से? एक बार आपने उसी टाइम पर रोज़ाना पढ़नी है जिस टाइम पर आपने वजीफ़ा किया था। ठीक है। ये 3 दिन का जो अमल आपने किया था, उसके बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल को रोज़ाना एक मरतबा ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप एक बार पढ़ें या 3 बार पढ़ें वो आपकी मर्ज़ी है। सूरह मुज़म्मिल को आपने पढ़ना है एक बार, सिर्फ़ सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है आपने। और इस तरह से आपने इस अमल को 40 दिन तक, यानी कि 40 दिन तक आपने लगातार सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है कि पाकी के दिन करना है अमल, नापाकी के दिन बीच में से कट कर दें और अपने 40 दिन बाद में पूरे कर लें। ठीक हो गया। एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल को उसी टाइम पर उसी जगह पर बैठ के कोशिश करें कि आप 40 दिन तक पूरा करें।
और फिर और रोज़ाना आप अपने मकसद की, इसमें ये चीज़ है कि आप अपनी बेशुमार दुआएं जो हैं वो मांग सकते हैं। इस अमल के साथ आप अपनी बेशुमार दुआएं जो हैं वो मांग सकते हैं इस अमल के साथ। ये किसी एक के लिए फ़िक्स नहीं है। आप इस अमल के साथ बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं। जो आप मांगना चाहते हैं अपने रब से वो मांगें। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खसूसी जो दुआ है उसको सबसे पहले और उसको सबसे ज़्यादा मांगें, ठीक है। अगर आप किसी एक ही मकसद के लिए करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर बहुत सारी दुआएं मांगना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस अमल को कोई भी कर सकता है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इजाज़त मांग रहे होते हैं, और आप में से ही कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप इजाज़त देने वाली कौन होती हैं। तो मैं आपसे इजाज़त का ज़िक्र इसीलिए नहीं करती क्योंकि अल्लाह की कलाम है, कुरान पाक की एक सूरह है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। ये तमाम मुसलमानों के लिए और सब के लिए, कुरान पाक सब के लिए हदायत का सरचश्मा है और अल्लाह ताला की किताब है। ये कोई भी फैज़ हासिल कर सकता है, इसको इजाज़त लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ एहतराम ज़रूरी है कि इसके जो कुरान पाक की तिलावत करनी है उसके लिए एहतराम ज़रूरी है, वज़ू ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है, इजाज़त ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ आपकी, इसलिए मैंने इजाज़त का अमल जो ज़िक्र है ना वो करना छोड़ दिया। बाकी समझाना होता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, आपको बाज़ लोगों को समझ नहीं आती है, वो फिर भी कमेंट्स करके मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं। तो बाकी मैं आपसे जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू आए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। और ये इस चैनल पर तमाम वीडियोस आपकी डिमांड पर अपलोड की जाती हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की जो डिमांड है वो अपने लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। और इस्तिखारे की वीडियो का जिक्र कर दूं, मुझसे जिन लोगों ने इस्तिखारे की वीडियो मांगी थी वो मैंने दूसरे चैनल लैला ख़ान पर अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज का अमल। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, एक नए वजीफ़े में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।